नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सैम क्लासेस स्टडी में। आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। आज की इस वीडियो में आपको 37 प्रश्न देखने को मिलेंगे जो यूपी पुलिस परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और आप हमारे यूपी पुलिस के लिए जो सफलता बैच चल रहा है, ये बैच है आपको जो यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिससे आपका जो यूपी पुलिस में वर्दी पाने का सपना है वो जरूर साकार होगा। इस प्रैक्टिस सेट में हमारे चैनल पर आपको डेली सुबह और शाम जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट करवाए जाते हैं। सुबह 9 बजे और शाम को 5 बजे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट आता है, जो यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। तो इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना है कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं। अगर आप सब लोग यूपी पुलिस में वर्दी पाने का सपना देख रहे हैं तो आप लोगों को हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 37 में से कम 25 या 30 प्रश्न तो आपको हर हाल में सही करने ही होंगे। अगर आप इससे कम स्कोर कर पा रहे हैं तो निश्चित है आपकी तैयारी अभी ठीक नहीं चल रही, अभी आपको और मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज की प्रैक्टिस सेट को नंबर है 250। इससे पहले मैं 249 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो सारे प्रैक्टिस सेट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से आप एक एक करके प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं और अपनी तैयारी को परख सकते हैं कि आपकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए कितनी हुई है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 250 स्पेशल फॉर यूपी पुलिस एग्ज़ाम 2023। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि चंबल नदी पर स्थित जलाशय को किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है चंबल नदी पर स्थित जलाशय को? इनमें से कौन सा जलाशय है जो चंबल नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है गोविंद सागर, गोविंद सागर नहीं, गांधी सागर। ये जलाशय चंबल नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वायुमंडल में वार्षिक तापमान वृद्धि को किस नाम से जानते हैं? तो किस नाम से जानते हैं वायुमंडल में वार्षिक तापमान वृद्धि को? तो इसे जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग के नाम से। किसे? ग्लोबल वार्मिंग के नाम से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो क्या है धावन सोडा का रासायनिक नाम? तो इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। कौन सा? सोडियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि गेहूं के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है गेहूं के उत्पादन के लिए? तो इसके लिए उपयुक्त मिट्टी होती है दोमट मिट्टी। कौन सी? दोमट मिट्टी होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो कौन है इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि स्वतंत्रता समानता बंधुता किस क्रांति का नारा था? तो ये कौन सी क्रांति का नारा था? स्वतंत्रता समानता बंधुता। तो ये था फ्रांसीसी क्रांति का नारा। किसका? ये फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो किस वर्ष हुआ था खानवा का युद्ध, ये आपको बताना है। तो ये हुआ था 1527 में। कब? 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो कौन सा है सबसे छोटा महासागर, ये आपको बताना है। तो ये है आर्कटिक महासागर। कौन सा? आर्कटिक महासागर है सबसे छोटा महासागर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सिंधु घाटी का पतन शहर कौन था? तो कौन था सिंधु घाटी का पतन शहर, ये आपको बताना। तो ये था लोथल। कौन? लोथल था सिंधु घाटी का पतन शहर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मुस्लिम धर्म का उदय कहाँ हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था मुस्लिम धर्म का उदय? तो इसका उदय हुआ था सऊदी अरब में। कहाँ? सऊदी अरब में हुआ था मुस्लिम धर्म का उदय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोड्यूसर
गैस किन गैसों का मिश्रण है? तो ये कौन कौन सी गैसों का मिश्रण है प्रोड्यूसर गैस? तो ये है CO+N2 का, किसका? CO+N2 का ये प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय अनुसंधान रिएक्टर ध्रुव कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ पर स्थित है भारतीय अनुसंधान रिएक्टर ध्रुव? तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। कहाँ पर? ये महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। काकापारा परमाणु विद्युत घर कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ पर स्थित है काकापारा परमाणु विद्युत घर? तो ये स्थित है सूरत में। कहाँ? सूरत में स्थित है काकापारा परमाणु विद्युत घर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि झुकी मीनार किस देश में स्थित है? कौन से देश में स्थित है झुकी मीनार, ये आपको बताना है। तो झुकी मीनार स्थित है इटली में। कहाँ? इटली में स्थित है झुकी मीनार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जल की बूंद किस कारण गोल होती है? तो किसके कारण होती है जल की बूंद गोल, ये आपको बताना। तो ये होती है पृष्ठ तनाव के कारण। किसके? पृष्ठ तनाव के कारण जल की बूंद गोल होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ए अननोन इंडिया के लेखक कौन हैं? तो कौन है ए अननोन इंडियन के लेखक? तो इसके लेखक है नीरज सिंह चौधरी। कौन? नीरज सिंह चौधरी हैं एन अननोन इंडियन के लेखक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17वां आपके सामने कि भारत के पूर्वी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? तो कौन से नाम से जाना जाता है भारत के पूर्वी समुद्री तट को? तो इसे जाना जाता है कोरोमंडल तट के नाम से। किसके? कोरोमंडल तट के नाम से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो कौन है क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक? तो इसके लेखक हैं कपिल देव। कौन? कपिल देव हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेहंदी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है? तो किस राज्य से है मेहंदी लोक कला शैली का संबंध? तो इसका संबंध है राजस्थान से। किससे? राजस्थान से है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि मानव शरीर का रक्त आरक्षण बैंक किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है मानव शरीर का रक्त आरक्षण बैंक? तो ये कहा जाता है पीलिया को। किसे? पीलिया को कहा जाता है रक्त आरक्षण बैंक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कलपक्कम में स्थित रिएक्टर का नाम क्या है? तो क्या है कलपक्कम में स्थित रिएक्टर का नाम? तो इसका रिएक्टर का नाम है कामिनी। क्या? कामिनी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे पारसी धर्म के संस्थापक? तो इसके संस्थापक थे जरथुष्ट्र। कौन? जरथुष्ट्र ये पारसी धर्म के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने खानवा का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो किनके मध्य हुआ था खानवा का युद्ध, ये आपको बताना। तो ये हुआ था बाबर इब्राहिम लोदी के मध्य। किसके? सॉरी बाबर नहीं, ये हुआ था बाबर और राणा सांगा के मध्य। किसके? बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था खानवा का युद्ध। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है? तो कौन है द विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक? तो इसके लेखक हैं APJ अब्दुल कलाम। कौन? APJ अब्दुल कलाम इसके लेखक हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अप्सरा अनुसंधान रिएक्टर का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो किस वर्ष हुआ था अप्सरा अनुसंधान रिएक्टर का निर्माण? तो इसका निर्माण हुआ था 1956 में। कब? 1956 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि साथिया किस राज्य की लोक कला शैली है? तो ये किस राज्य की लोक कला शैली है साथिया? तो ये है गुजरात की। किसकी? गुजरात की ये लोक कला शैली है साथिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है खेतरी जो राजस्थान में है? तो ये प्रसिद्ध है तामा के लिए। किसके? तामा के लिए खेतरी प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने की रावत भाटा परमाणु विद्युत घर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी रावत भाटा परमाणु विद्युत घर की स्थापना? तो इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। कब? 1972 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र? तो ये स्थित है त्रिवेंद्रम में। कहाँ? त्रिवेंद्रम में स्थित है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कटिंग एज पुस्तक की रचना किसने की? तो किसने की थी कटिंग एज पुस्तक की रचना? तो इसकी रचना की थी जावेद मियांदाद ने। किसने? जावेद मियांदाद ने कटिंग एज पुस्तक की रचना की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि 10 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है 10 डिग्री चैनल? तो ये है छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच। किसके? छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच स्थित है 10 डिग्री चैनल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता था गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्के को? तो इसे कहा जाता था रूपक। क्या रूपक कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहूदी धर्म का मूल स्थान कहाँ है? तो कहाँ पर है यहूदी धर्म का मूल स्थान? तो इसका मूल स्थान है फिलिस्तीन में। कहाँ? फिलिस्तीन में है यहूदी धर्म का मूल स्थान। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंडे बंडर्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो कौन है बंडे बंडर्स पुस्तक के लेखक? तो इसके लेखक हैं सुनील गावस्कर। कौन? सुनील गावस्कर हैं बंडे बंडर्स के लेखक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने गोल पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो कौन है गोल पुस्तक के लेखक? तो इसके लेखक हैं मेजर ध्यानचंद्र। कौन? मेजर ध्यानचंद्र हैं गोल पुस्तक के लेखक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदू धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है हिंदू धर्म का संस्थापक? तो इसे माना जाता है आर्यों को। किसे? आर्य को माना जाता है हिंदू धर्म का संस्थापक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है आज के प्रैक्टिस सेट का कि लोकसभा के लिए निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो कितनी है लोकसभा के लिए निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या? तो इनकी अधिकतम संख्या है 543। कितनी? 543 है अधिकतम संख्या। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने हमारे इन 37 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं और आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।